ये गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। 9 बज चुके हैं। नमस्ते नमस्ते गौरव गौरव जी। जी। नमस्ते गव्या। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार सभी को। बढ़िया सफा। सर, बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुप्रभात। ओके। तो आप सभी का स्वागत है हमारी हीरो हीरो टू जीरो सीरीज में। और जो आज के हमारे गेस्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। उन लोग वो अभी काम कर रहे हैं इस धरती को बचाने का, इस प्रकृति को बचाने का। और उनका पर्पस जो है ना, उनका जो उद्देश्य है, ये है कि भारत में 8,000 करोड़ पेड़ लगाने हैं उन्होंने। 8,000 करोड़ पेड़। और उनका ये सपना है कि भारत में 8,000 करोड़ पेड़ जो है लगे। और ना, उनकी बड़ी सिंपल सी एक फिलॉसफी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो है वन बर्थ वन ट्री। मतलब अगर आपका इस दुनिया में जन्म हुआ है तो आपको कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। और फिर एक है वन स्टूडेंट वन ट्री, कि हर एक स्टूडेंट को, हर जो कोई बच्चा सीख रहा है, उसे पेड़ों के बारे में सीखना चाहिए और कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ लगाना चाहिए। और वन ओकेजन वन ट्री, कि हम कितने सारे हमारी जो लाइफ में हम कितनी सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हर उस ओकेजन के साथ कम से कम आप लोगों को एक पेड़ लगाना चाहिए। तो सर का इम्पैक्ट ऐसा रहा है कि सर ने बहुत महाराष्ट्र में पूरे भारत में बहुत काम किया है। बहुत पेड़ लगाए हैं और अभी तक वो 60 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं भारत में। और मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे काम करना चाहते हैं। ठीक है। और मैं उनसे बताऊं तो मैं 6 महीने पहले उनसे मिला था इमर्जिंग फ्यूचर समिट में रायपुर में। और सर की जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी इतनी खास थी कि उनको सुनते ही मैं इमिजिएटली उनका फैन बन गया था। और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि आज जब उनको आप सुनेंगे इस कॉल के बाद, मैं बता सकता हूँ 100% मेरी गारंटी है कि आप सब उनके फैन बन जाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बोलने लगा ना तो मैं 1 घंटे तक उनके बारे में ही बात करता रहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि एएस नाथन सर, जिनको हम ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो आज हमारे बीच में आए हैं। तो वो आज अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर कीजिए। तो नाथन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं चाहूंगा आप आइए और हम सबके साथ बातचीत कीजिए, अपने बारे में, अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी हम सबको आज सुनाइए। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। 1 सेकंड में सबको पहले म्यूट कर देता हूँ। जी सर, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। ओके। हाँ, आज सभी पार्टिसिपेंट्स और नीलेश सर, गौया सर, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग टीम, अभिसम टीम, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अ, मैं ये एस नाथन। मेरा जन्मभूमि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मैं प्रोफेशनल फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर था और भोजपुरी में बहुत सारी फिल्म, 10-12 फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर में काम किया मुंबई से। अ, उसका बाद मैं ये 2015 से संपूर्ण देश में वृक्ष क्रांति लाना ऐसा सपना लेके मैं काम कर रहा हूँ। इस मार्फत में देश भर में एक 60 लाख, एक अबाउट 60 लाख पेड़ लग चुकी है। ये पूरा पब्लिक पार्टिसिपेंट्स है ऐसा, क्योंकि एक एक पेड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट से, भावनिक रूपन से पेड़ लगना, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि पेड़ देश भर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब लोग पेड़ लगा रहे, लेकिन वो बाद में 1 महीना, 2 महीना, 1 साल का बाद में वो पेड़ जीवित नहीं रहता। इसका कारण क्या है, उसको कैसा कैसा उसको बचा सकता, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर मैं रिसर्च करके 2010 में ये प्रोग्राम में मॉडिफाई किया, इसके लिए बनाया। और ये पूरा पेड़, इसलिए वो 460 लाख हेक्टेयर जमीन अपना इंडिया में वेस्टलैंड कैटेगरी है। तो इसको ऊपर कितना पेड़ लगा सकता है, एक अंदाज एस्टिमेट किया। उस हिसाब से 8,000 कोड़ी पेड़ ये जमीन में लगा सकता, इस तरह मैं कैलकुलेट करके उसको टारगेट बनाया। उस हिसाब से मैं काम किया। तो 2010 से मेरा प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 इयर्स हो चुके थे। 2010 से 14 तक मेरा उसमें
कैसा इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना, किससे मिलना, कुछ भी मालूम नहीं था। मैं ढूंढते रहता था, इधर उधर मैं प्रयास करता था। तो ऐसी बहुत सारे लोगों को मिला, पत्रकारों को मिला। ऐसी मिलते 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 फाइनली 2014 में मैं क्या किया, मेरा जो प्लान है इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट में एक बिल बनाना था। उसका उसका कॉन्सेप्ट का नाम है वन सर्टिफिकेट वन ट्री। तो एक दाखला एक पेड़, एक दाखला एक झाड़, वन सर्टिफिकेट वन ट्री, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट के लिए अपन पार्लियामेंट में एक बिल पास करने के लिए हमारा कोशिश था। 2014 में सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, सभी मेंबर्स को उनका नाम से मैं मेल किया। तो उस तरह मेल किया कि ये प्रोजेक्ट को मतलब ये लाना है देश में, इस मार्फत में हम लोग काम करना है, देश को हरा करना है, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट विनंती किया। तो उसमें कुछ मिनिस्टर्स, कुछ ऑफिसर्स मेरे को रिप्लाई किया, विश करके रिप्लाई किया। बट उसको उसका बाद में वहां से कुछ काम नहीं हुआ। तो 2015 में मैं सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर विजय भटकर सर, तो इनसे मेरा मुलाकात हुई। उनसे मिलने के बाद मेरा पूरा प्लान बताया, सर इस तरह ये प्लान मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो उस तरह बोलते ही सर बोला है कि ये पूरा प्लान बहुत अच्छा है, ये इसका प्रैक्टिकल करो ना सर, ये प्रैक्टिकल तुम उतर के काम करो, ऐसा उन्होंने ये किया। तुम जो बिल सोच रहे, तुम्हारा काम होते होते तुम रिकॉग्नाइज हो जाएगा पब्लिक का सामने, इस गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का सामने तुम खुद को प्रूफ कर लेगा। ऑटोमेटिक बाद में एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा योजना को हाथ में लेगा, तुमको साथ देंगे इस तरह। तो ऐसी करते करते आज इतनी सारी पेड़ लगने के बाद, अब भी वो मतलब 10-12 साल हो चुकी है, ये 11 साल कंप्लीट हो गए, 12 साल हो चुकी है। अब भी एक्चुअल प्रोजेक्ट जो वन सर्टिफिकेट वन ट्री का मैं मॉडल बनाने का अब भी कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी ये 50-60 लाख पेड़ लग चुके हैं, ये पूरा मॉडल मॉडल का थ्रू से पेड़ लगी है, मॉडल का पेड़ है। अभी तक एक्चुअल मेरा प्लांटेशन चालू नहीं हुआ। हाँ, तो एक्चुअल ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा टारगेट 8,000 कोड़ी है, 50 लाख 60 लाख कुछ भी नहीं है। ये मॉडल का रूप से वन बर्थ वन ट्री, एक बच्चा पैदा होने से उनका माँ बाप एक पेड़ लगाना, इस दुनिया में उसको स्वागत करना, इस तरह एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, हर साल एक व्यक्ति अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या करे, एक साल होने के बाद माइनस करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक एक उम्र हम लोग जो भी फीड हुआ, अपन इतना साल इस दुनिया में जिएंगे, 100 साल जो भगवान आशीर्वाद करके दिया है। तो हम लोग एक एक साल को कम होते होते उसको हम लोग सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, उस दिन में कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। इसीलिए एक बच्चा पैदा होते ही उनका पेरेंट्स एक पेड़ लगा के इस दुनिया में उसको स्वागत करना, ये कॉन्सेप्ट है। तो बाकी बर्थडे सेलिब्रेट करे ना करे, आप अपन एक ये दुनिया में पैदा होते ही एक अपन एक मेहमान है, इस दुनिया के लिए नया चीज है, अपन मेहमान है, अपने को स्वागत होना ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इस तरह एक एक पेड़ को भावनिक संबंध से अगर जोड़ के पेड़ लगाएंगे, ये पेड़ जीवित रहेगा। तो इस तरह ये जो सोल्यूशन है, पेड़ क्यों खत्म हो जाता है, उसको कैसा बचाना है, तो उसमें ये सब आता है। उसके बाद वन स्टूडेंट वन ट्री, ये प्रोग्राम ऐसा है कि प्रत्येक विद्यार्थी हर एक साल एक पेड़ लगाना। तो इस तरह पेड़ लगाएंगे तो उनको उनको अभी उनको थियरी मिलता है स्कूल में, थियरी मिलता, प्रैक्टिकल नहीं मिलता। तो ये प्रैक्टिकल मिलता है, तो ये प्रैक्टिकल एक पेड़ हर साल एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाएंगे, तो करोड़ों पेड़, करोड़ों विद्यार्थी देश भर में हर साल एक पेड़ लगाते हैं, रिवोल्यूशन पैदा होता है, रोटेट होते रहेगा। तो ये होते रहेगा, इसके लिए अलग नियोजन नहीं करना जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा एक एक पेड़ वो लगाते ही उनका एक अवेयरनेस भी पैदा हो रहा है, थियरी भी क्लियर हो रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल होते हैं कैसा एक पेड़ को जगाना, उसको पूरा प्रैक्टिकल मिलता है। इन फ्यूचर उनका लाइफ में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद
जो भी एक व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, उनको उनका प्रॉपर्टी को अपना नाम में लेने के लिए बच्चों लोग रेडी रहता है, लेकिन उसको उसको रेस्पेक्ट तो करो। एक व्यक्ति आपके लिए इस दुनिया में पैदा होके इतना जनरेशन यहाँ पे पैदा करके दिया, और उनको उनके लिए प्रॉपर्टी कमा के दिया, पैसा कमाया, अपने को जन्म दिया, माँ बाप जो भी एक्सपायर हुआ, वो व्यक्ति को एक यादगार का एक पेड़ लगा दिया, तो कम से कम तभी तो वो एक भावनिक संबंध होता है कि इस दुनिया में उनको रेस्पेक्टफुल, उनका आत्मा शांति के लिए एक पेड़ लगा कि उनका आत्मा शांति रहे। वो पेड़ में उनका आत्मा, वो उसमें आके रह के वो आशीर्वाद करे, वो फैमिली का साथ, वो पेड़ का रूप से वो फैमिली में जुड़ के हमेशा रहेगा। इस तरह वो भावना है। तो उसका बाद ये जो एक एक वन सर्टिफिकेट वन ट्री जो प्रोग्राम है, ये कैसा है? ये प्रोग्राम अभी मॉडल करने वाला है, इसका पूरा मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी हुआ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, इनसे मिलने वाला। तो ये प्रॉपर अभी कैसा, मैं प्रूफ कर चुका हूँ, 10-12 साल में अपना काम करके प्रूफ कर चुका हूँ। हाँ, नातन व्यक्ति ये इसके लिए पैसा नहीं ले रहे, और ये इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, डे नाइट इसके लिए काम कर रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स पब्लिक का सामने में प्रूफ कर चुका हूँ, उन लोग मानते हैं मेरा बातों को आज। तो आज ये 10-12 साल का बाद में एक्चुअल प्रोजेक्ट में इसको लागू करने वाला। ये प्रोजेक्ट ऐसा है, एक 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 सर्टिफिकेट एक पेड़ ऐसा है। तो आप देखिए, कोई भी सर्टिफिकेट अपना देश में, कोई भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कोई भी फैम, कोई भी चीज रजिस्ट्रेशन होता उसके लिए, और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा जो भी लाइसेंस है, और पट्टा, घर का पट्टा, और कोई प्लाट ले रहे उसका रिन्यूअल कर रहे, बेच रहे, तो वो, और अकाउंट ओपन कर रहे, बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे, इंश्योरेंस ले रहे, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी का साथ में वन सर्टिफिकेट वन ट्री। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, कुछ भी देश में जितना भी इश्यू होता, उसका प्रत्येक लाइसेंस के लिए, सर्टिफिकेट के लिए एक पेड़ लगेगा। इसके लिए ये कानून रिलेटेड चीज है। यही इसीलिए इतना वेट किया। मैं पहले शुरुआत अगर किया होता तो ये इतना अच्छा नहीं होता था। अभी होगा, अभी ये होगा। तो एक दिन में 40,000 से ज्यादा, 40,000 लाइसेंस, एक दिन में 40,000 लाइसेंस मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ देश भर में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप एक दिन में लाइसेंस खाली बता रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस खाली बता रहा हूँ, 40,000 लाइसेंस मिनिमम एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक दिन में 40,000 पेड़ उस रेफरेंस में पेड़ लग रहे हैं। आप देखिए मेरा क्रांति कैसा कवर हो रहा है। आओ तो 10 दिन में मैं 4 लाख पेड़ लगा देगा, तो एक महीना में 12 लाख पेड़ लगता है, एक साल में इसमें खाली कितना लगता, करोड़ों करोड़ों पेड़। ऐसा हर सर्टिफिकेट, हर लाइसेंस में इसको पूरा जैसा इसको इसका होते 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 करोड़ों पेड़ डेली लगेगा। तो ये रोलिंग होते जाएगा, तो करोड़ों पेड़ डेली लगते लगते क्रांति हो जाएगा, जो 8,000 कोടി पेड़ ये लग जाएगा। इस तरह मेरा प्लान है। क्योंकि सब लोग पूछ रहे 8,000 कोടി पेड़ तुम कैसा लगाए ना, तुम पागल है क्या? क्योंकि मैं प्रूफ नहीं किया, अभी तो एक्चुअल प्रोग्राम में आ रहा हूँ। तो ये इस तरह रोटेट होते रहेगा। ये 8,000 कोടി पेड़ लगेगा पूरा देश में। ये जो 460 लाख हेक्टेयर जमीन वेस्टलैंड कैटेगरी है इंडिया में, ये पूरा हरा भरा एनिमेशन का तरह पेड़ लगेगा। इसका मेंटेनेंस होगा, लोग स्टॉक पूरा, बहुत सारा लाखों लोगों को नौकरी मिलेगा देश भर में, जितना भी जमीन में ये पूरा इसका योजना चालू करके इतने लोगों को नौकरी मिलता, वो आईटी सेक्टर हो, साधारण लोग को, जो सबको इसमें नौकरी मिलेगा। इस तरह ये योजना है। तो इस तरह ये होगा। तो इसके लिए तो इसका नाम ऐसा रखा, ट्री रिवोल्यूशन, ट्री रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया मूवमेंट। क्योंकि सब लोग मिल के एक रिवोल्यूशन पैदा कर रहे। हम लोग हरित क्रांति सुना, लेकिन वृक्ष क्रांति नहीं सुना। ये एक्चुअल वृक्ष क्रांति है। ये वृक्ष क्रांति मार्फत में करोड़ों पेड़ लगेगा। हरित क्रांति में खाना का प्रोडक्ट के लिए, खेती प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए वो हरित क्रांति हुआ, खेती का प्रोडक्ट। तो इंसान जीने के लिए 2 टाइप ऑफ खाना है। एक है
खाना, जो ये खाना के लिए क्रांति हो चुकी है खेती प्रोडक्ट। दूसरे ये खाना है, पहला खाना है वो है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन नहीं मिले तो इंसान 2 मिनट का ज्यादा रह ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑक्सीजन है इंसान का खाना, दूसरी ये दाल चावल रोटी है। ये दाल चावल रोटी नहीं मिले हो तो 40 दिन रह सकता है जीवित, उसका क्रांति हो गया। लेकिन जो 2 मिनट नहीं मिलेगा तो रह नहीं सकता, इसका क्रांति नहीं हुआ। यही क्रांति अपन कर रहे हैं इसमें। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड के लिए इस तरह ये पेड़, ये क्रांति, वृक्ष क्रांति लगेगा। देश भर में एक क्रांति होके यूनिवर्सल लेवल में वर्ल्ड पूरा ये क्रांति लागू हो जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हम लोग जिस विषय में हम लोग अभी परेशान है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और पूरा देशवासियों को, जो भी न्यू जनरेशन का जो ऑक्सीजन का कमी है वो पूरा होएगा। पर्यावरण पूरा कूलिंग सिस्टम पैदा हो जाएगा देश भर में, और अच्छे से बारिश होगा, पानी का कमी महसूस नहीं होएगा। सब लोग आरोग्य जी सकता, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। जो पोल्यूशन कंट्रोल है, जो रिकवरी, पूरा ये पेड़ रिकवरी करेगा और पूरा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस तरह ये जोन पूरा देश ऐसा जोन बन जाएगा। ये सपना है, ये सपना को एज इट इज आपको अभी मैं बता दी। इस तरह मैं कहीं भी किसी को बताया नहीं। इस तरह जो मेरा विजन है, एक्चुअल विजन है, ये फर्स्ट टाइम मैं ये अविसम ग्रुप में आपका सबका साथ में शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि रायपुर में जब ये समिट हुआ, इसमें मैं पार्टिसिपेट किया, तो आप सब कितना इंटरेस्टेड है। ये जो इसमें जो भी ये ग्रुप में जितने लोग अब आया, मेरे को पता है कुछ करना है, कुछ करना है करके आ रहे हैं। तो ये करने के लिए ये जो एक्चुअली ये सब हम लोग अगर कंटिन्यू कोशिश करेंगे तो हम लोग कर ही सकता। आप सोचेंगे ये सब लोग पूछते थे 8,000 कोड़ी कैसा लगाएगा, आज 50 लाख लग गया। फिर भी मैं जीरो में काउंट कर रहा हूँ। 50 लाख पेड़ लगने के बाद जीरो में काउंट कर रहा हूँ। आप ऐसा तो आप सोचिए, जो जो काम पॉसिबल ही नहीं है उस काम को कर सकता है एक व्यक्ति। में पैसा नहीं कमा रहा हूँ, 10 साल 12 साल हो चुकी है मैं पेमेंट के लिए काम करके। मैं मुंबई में प्रोडक्शन मैनेजर भी था, जैसा उदित नारायण जी का, उनका फिल्म प्रोडक्शन का भी मैं एज अ कंट्रोलर में काम किया। तो मेरा लाख 1.25 लाख रुपया हमारा पेमेंट था। अभी भी मैं पैसा कमा सकता। मैं फिल्म प्रोडक्शन काम, डायरेक्शन काम करेगा तो मेरे 1-1.5 लाख रुपया तो आराम से मेरा पार हो जाएगा। मैं भी अच्छे से लाइफ को एंटरटेनमेंट कर सकता। लेकिन वो मेरा सोच नहीं है, वो मेरा सोच नहीं। आज वो डायरेक्शन फील्ड में ये जो इतना बड़ा क्रांति को डायरेक्ट कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्ट रियल डायरेक्टर में पढ़ चुका हूँ। क्योंकि जो भी फिल्म कॉन्सेप्ट ऐसा होता, सपना का कॉन्सेप्ट रहता, सपना का कॉन्सेप्ट है। सपना का जो जो भी जहाँ भी वो शूटिंग होगा, डम्मी लोकेशन में शूटिंग होता है। एक्टर जो भी है डुप्लीकेट एक्टर है, एक्टिंग करता है, जिसको हम लोग पूरा उसको डायरेक्शन करके लोगों को पैसा कमाने के लिए उसको हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। यही चीजों को मैं एक्चुअल स्क्रिप्ट है, रियल स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, रियल लोकेशन में काम कर रहा हूँ, रियल हीरोज का साथ में लोगों को सबको इन्वॉल्व करके रियल हीरोज का साथ में काम कर रहा हूँ। आज इम्प्लीमेंट हो रहा है, काम चालू है। रियल डायरेक्टर बन के मैं काम कर रहा हूँ। कहीं वो फील्ड में कई बार नहीं हुआ। इस तरह मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए 10-12 साल हो गया, मैं फिर भी पैसा नहीं कमाया तो भी मैं जीवित है। ये कैसा है? ये सवाल सबको उठाएगा। एक्चुअली मैं पेड़ को भगवान का रूप से मानता हूँ। मैं इतना पागल होने का कारण ही ऐसी है। एक्चुअल मेरा कैसा भगवान का ऊपर रिसर्च चालू था। 2 साल से छोटा से पहले सब मैं मंदिर में सब जाता था। ऐसी हफ्ता भर मंदिर में काम करके उधर स्टे करके वहां पे लोगों को सेवा करता था। ऐसा मेरा अंडमान निकोबार में ऐसा सब मैं करता था। एक्चुअली होते होते जैसा जैसा मेच्योर होते होते असली भगवान को ढूंढने लगा। ऐसी ढूंढते 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 यहाँ तक पहुंचा कि पेड़ तक। ये पेड़ कैसा भगवान का रूप से मेरे को दर्शन हुआ, वो भी मैं क्लियर कर देता। एक्चुअली हम लोग हम लोग हम लोग तीन जन को भगवान मानते हैं, माता पिता गुरु भगवान। इस 3 जन को भगवान मानते। लेकिन जब अपन भगवान का सामने खड़ा है मंदिर में, तो उधर
हम लोग बोल रहे हैं भगवान तुम नहीं है तो मैं नहीं है, तुम नहीं है तो मैं नहीं है, मेरा प्रॉब्लम पूरा तुम ही सॉल्व करना, ऐसा बोल के उनका पैर पड़ रहे। ऐसा तुम नहीं है तो मैं नहीं है करके मंदिर में भगवान का सामने हम लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज को मैं इधर इधर अप्लाई किया। भगवान कैसा, तुम नहीं है तो मैं नहीं है करके हम लोग बोल रहे हैं अंदर आत्मा से। अंदर आत्मा बोलता है, विश्वास करता है ऐसा भगवान को। तो हम लोग तीन जन को माता पिता गुरु भगवान को इसको भगवान बोलते हैं। तो माता पिता एक दिन चले जाते, बच्चा इधर ही रहता है। गुरु एक दिन चले जाते, शिष्य इधर ही रहता है। भगवान का नाम से मंदिर मंदिर टूटता है, इंसान को कुछ नहीं होता। ये तीनों को, जिसको तीनों को अपन भगवान मान रहे हैं, ये तीनों इस दुनिया से जाने का बाद में भी इंसान को कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब अपन और कौन है व्यक्ति, मतलब ये लोग जाने के बाद में भी अपन है। हम लोग बोल रहे हैं अंदर आत्मा बोलता है भगवान तुम नहीं है तो मैं नहीं है। तो ये तीनों जाने के बाद में भी अपन जी लेते हैं, वो कौन है व्यक्ति करके मैं और ऊपर ढूंढने लगा। ऐसी ढूंढते ढूंढते 2010 में ये पेड़ तक पहुंच गया। इसी मेडिटेशन में था, वो दिन मैं मेडिटेशन में था। ऐसा होते होते पेड़ तक पहुंचा। इस दुनिया में सब लोग, सब सर्व जीव राशि, ये जो पेड़ है, ये पेड़ मूल व्यक्ति है। यही ऑक्सीजन देके इस सर्व जीव राशि को, इंसान और सर्व जीव राशि को जीवित रखता है। ये पेड़ ही मतलब सर्व जीव राशि के लिए कॉमन भगवान कोई होता है तो वो पेड़ है। ये पेड़ ही सर्व जीव राशि के लिए कॉमन भगवान है। ये पेड़ ही असली भगवान है, ये रूप है। इसको तो हम लोग ढूंढ ढूंढते इतना साल का बाद में पेड़ मेरे को भगवान का रूप से दर्शन दिया। उसका बाद में सोचा पेड़ को सेवा करना ये असली भगवान का सेवा है। पहले मंदिर उंदिर में जाता था तो उधर सेवा करता था। अभी मैं क्लियर हो गया कि मैं अभी मतलब पेड़ ही वो असली भगवान ही मेरे को दिख गया। तो ये पेड़ को सेवा करना ही असली भगवान सेवा समझ में आ गया। तो पेड़ का वारिस को जन्म दे रहा हूं। 8,000 कोड़ी पेड़ बोलने से 8,000 कोड़ी भगवान का बच्चा है, भगवान को जन्म दे रहे। इतना बड़ा पवित्र काम भगवान मेरे को दिया है कि मेरे को इस देश में मेरे को चुन के लिया है, इतना करोड़ों लोगों के बीच में। इसको, इस चीज को, ये मेरा दिमाग में आके मेरे को ऐसी भगवान रूप से दर्शन हो के इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का ताकत दे के, बुद्धि दे के मेरे को आपका सांप का तरह करोड़ों लोगों के सामने खड़ा कर दिया भगवान। उसके लिए भगवान को मैं धन्य करता हूँ। ऐसा है, इस तरह ये भगवान का बच्चों को जन्म देने का काम अपने को मिल रहा है। तो ये इससे बड़ा क्या हो सकता, इसको कैसा मैं बेच सकता। ये जो पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, भगवान का सेवा करके कर रहे हैं, भगवान का बच्चा को जन्म दे रहे हैं, भगवान का सेवा है। तो वो सेवा को बेचने के लिए नहीं है मैं, उसका प्रति में मैं कुछ भी ले लिया तो सेवा खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, सेवा में मेरा पूरा लाइफ को लगा दिया। 12 साल से सेवा में मैं काम कर रहा हूँ, फिर मेरा गाड़ी कैसा चालू है। लोग आपका तरह लोग, बहुत सारे लोग मेरे को, मेरे से जुड़ा है, बहुत सारे लोग मेरे को कनेक्ट करके नाते तुमको क्या सहकार्य चाहिए बताओ। तो जो भी मुझे चाहिए उन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन लोग, बहुत सारे लोग मेरा अकाउंट में, मेरा महीना में उन लोग मेरा अकाउंट में पैसा डालते हैं। तो वो पैसा को लेके मैं ये सब देश भर में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, इस तरह ये कर रहा हूँ। वो भी क्या है, जो पैसा मेरे को डाल रहे हैं, मैं इसके लिए, इस क्रांति के लिए यूज कर रहा हूँ। भगवान का बच्चे को, वारिस को जन्म देने का काम मैं कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं भगवान का उंडेल में आने का तरह, उंडेल का भगवान का सेवा में, वो जो पैसा है लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मेरे को नहीं कर रहे, भगवान को, भगवान का सेवा में, भगवान का मंदिर में उंडेल डाल रहे हैं। इसीलिए उसको उस तरह से उसको मैं बराबर प्रॉपर में यूज भी कर रहा हूँ। इस तरह मैं मानता हूँ। आज मैं रहता हूँ तो अकोला, अकोला ये जो अकोला डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ से ये प्रोग्राम चालू किया था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, आज अभी जो औरंगाबाद डिवीजन में जो संभाजी नगर जो विभागीय आयुक्त अभी कमिट हुआ, अभी अभी 10 दिन का पहले, ये आयुक्त साहब जी श्रीकांत सर, ये उस टाइम 2015 में यहाँ कलेक्टर थे। और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल में अभी वो
MD देवेंद्र सिंह सर, वो है IAS ऑफिसर अभी पोल्यूशन कंट्रोल में, तो सेक्रेटरी है। तो ये दोनों वो CEO थे, ये दोनों मेरे को यहाँ पे इस जिला में मेरा मॉडल करने के लिए मेरे को मदद किया। और उन्हीं लोग मेरे को यहाँ रहने के लिए, एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जिला परिषद स्कूल में एक क्लासरूम में रहने का मेरे को पहले ये किया। वहां पे वो क्लासरूम अगरकर विद्यालय बोल के यहाँ पे एक क्लासरूम में स्टे किया। और 4 साल बाजू में क्लास चालू है, मैं इधर रह रहा हूँ। क्या क्या कष्ट हुआ, वो कैसा कैसा मैं फेस किया लाइफ में। आप 4 साल उसमें रहने के बाद मेरे को उधर ही वही कैंपस में मेरे को क्वार्टर खाली हुआ, वो क्वार्टर में रह रहा हूँ 10 साल से। उन लोग दिया वाला गवर्नमेंट क्वार्टर है, ये क्वार्टर में रह रहा हूँ। सबको आजू बाजू में उन लोग किराए दे के रह रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्टाफ। मेरे को एक सोशल वर्कर को, अगर देश भर में एक दोस्त सोशल वर्कर को गवर्नमेंट क्वार्टर मिला तो मैं ही हो सकता। ऐसा में मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उस तरह एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को ऐसी अपना गोद में ले लिया। वो मेरे को पाल रहे, मेरे को रहने का व्यवस्था दे दो, तो यहाँ से पूरा देश भर में जाता हूँ, काम करके आ रहा हूँ। जैसा मैं दिल्ली में आया, गाविया सर और वो पूरा टीम, विपिन सर और मीनू मैडम, पूरा टीम का साथ में मिलके उधर प्लांटेशन किया। और छत्तीसगढ़ में गया था, IFS ऑफिसर जैक्स सर, उनका साथ में मिलके उधर प्लांटेशन किया। 3,000 पेड़, 3,000 पेड़ उधर लगाया था, मॉडल स्वस्तिक प्लांटेशन अंतर्गत। क्योंकि जैक सर वहां पे अपना रायपुर समिट में उन्होंने कमिटमेंट में किया। जब मैं एक 5 मिनट में बोलने का मौका था, सर उधर सबका सामने उठ के बताया, ना तक तुमको 10 लाख पेड़ मैं दूंगा, ऐसा। तो उसका मॉडल में 3,000 पेड़ लगा के आ चुका हूँ। मैं वेटिंग कर रहा हूँ, वो सर जरूर मेरे को बुलाएंगे और वो पूरा बाकी पेड़ को मैं कमिटमेंट करने की, वो पूरा कवर करने के लिए रेडी है। उस तरह राजस्थान में मैं काम करके आया, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे नगरोटा सैनिक स्कूल में 5,000 पेड़ लगाया सिस्टिक प्लांटेशन में, ये नवंबर दिसंबर में। इस तरह देश भर में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं और भी, आप लोग जो जो स्टेट में आप बुलाएंगे, मैं आके काम करने के लिए तैयार है। वो इतनी है, मेरे को आप बुला रहे तो कम से कम दूर दूर में है, तो मेरा आना जाने का जो भी वो देख लेना, वहां आने से मेरे को रहने का व्यवस्था आप लोग करके दे देना जो भी। क्योंकि मेरा पॉकेट से तो मैं खर्चा नहीं कर सकता, जो लंबा लंबा आएगा तो आप लोग उस सहकार्य करेंगे तो मैं कहीं भी आके काम करने के लिए तैयार है। तो इस तरह मैं काम करूं। और मैं ये कैसा यहाँ तक पहुंचा, आपको ये जो कॉन्सेप्ट का नाम है जीरो टू हीरो। आपका सवाल रहेगा जीरो का है तो हीरो दिख रहे हैं, जीरो का है कहां से? तो एक्चुअल में मैं अंडमान निकोबार में था, पोर्ट ब्लेयर में। तो एक्चुअली मैं पहले एक छोटा छोटा बिजनेस करता था। मेरा ये भी मैं कभी बताया नहीं। मेरा पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, और कपड़ा दुकान था, कुरियर सर्विस था, ये सब मैं करता था। बहुत सारे स्टाफ लोग था, सब कुछ था। और जैसा आफ्टर सुनामी, उसका बाद मैं वहां से निकला। और हमारा फैमिली इश्यू था, जो भी फैमिली इश्यू था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो भी छोटा कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैं एक ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि 0 to वो जीरो बताना जरूरी है। तो बोलना सही नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो भी इश्यूज हमारा फैमिली इश्यू था, मैं एक समुद्र किनारे में किया गया, वहां पे एक डिसीजन लिया था कि अपन सुसाइड करना। उतना मेरा तकलीफ हुआ, ऐसा डिसीजन लेके एक आधा घंटा में उसको वापस लिया। आधा घंटा में वो डिसीजन से बैक आया। नहीं, मैं हमारा फैमिली इश्यू है, तो लोग मेरे को इतना विश्वास रखते हैं, मेरे साथ में अच्छे। उन लोग में मरने के बाद में भी लोग बोले ये अच्छा लड़का, ये क्यों मरा करके मेरे को और अल्लाह करेंगे। मैं सोचा मरने के बाद में भी कोई इस तरह अल्लाह नहीं करना, और ये सब सोच के ना, नहीं, अपन इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता, अल्टरनेटिव क्या हो सकता, इस तरह मैं सोचा। एक व्यक्ति खत्म हो गया तो उधर दिखेगा नहीं, प्रैक्टिकली सब सोचा मैं।
ये व्यक्ति कुछ हो गया तो उधर दिखेगा नहीं। 2 दिन 4 दिन 1 साल याद करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद दोस्त हो परिवार हो सब लोग भूल जाएंगे। उसके बाद सब लोग अपना अपना काम धंधा में लग जाएंगे। इस दुनिया में अपन पैदा हुआ है निशान भी नहीं रहेगा। नहीं, उसका अल्टरनेटिव में ये सोचा, चलो उसका बदली में अपन यहाँ से निकल जाते हैं। अपन कौन है, अपना जो टैलेंट है बुद्धि है इसको वेस्ट नहीं करना है, इस दुनिया में अपन प्रूफ करना, ऐसा बोल के वहां से अंडमान से निकला। तो वहां से निकलते निकलते इतना मैं रोया। मेरा जो आइलैंड है अंडमान निकोबार बोलने से हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। वहां से मैं निकलते ही मैं ऐसे हाथ जोड़ के रोया। मैं बोला ऐतिहासिक जगह है, मेरा मेरा तुम जन्म दिया है इस धरती में, इस अंडमान निकोबार भूमि में मैं अगर पैर रखूंगा तो मैं इतिहास बना के आऊंगा, उसका बाद ही पैर रखूंगा, नहीं तो मैं आएगा नहीं, वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोल के वहां से नहीं निकला। उसका बाद ही ये सब मेरा सब बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी काम, छोटे मोटे काम सब करके मैं यहाँ तक पहुंचा। आज पैसा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा मतलब मुझे, अगर आज मैं सोच रहा हूँ ये फैमिली प्रॉब्लम सब, अभी इसमें भी एक पॉजिटिव चीज क्या है, उसके लिए मैं साल भर रोया। मैं घर से निकला तो साल भर रोया, बहुत कुछ मेरा पेनफुल लाइफ में जिया। और फिर भी आज मैं कैसा सोच रहा हूँ, जो कुछ भी मेरा जो प्रॉब्लम घर में हुआ मैं उधर से निकला, अगर मैं घर से निकला नहीं होता आज ये क्रांति नहीं होता। अंडमान निकोबार आइलैंड 5,000 किलोमीटर से दूर है, अगर मैं उधर खत्म भी हुआ तो भी मैं जीरो में जाता था। वहां से अगर निकला नहीं है, अगर मैं उधर से निकला नहीं अंडमान से, तो आज क्रांति नहीं होता। आज व्यक्ति में जीवित है, इतना बड़ा बुद्धि है। आज वृक्ष क्रांति 50 लाख पेड़ लगने की बात करी, 8,000 कोടി पेड़ लगाने का प्रोग्राम लेके वो ऑन फील्ड में काम कर रहा हूँ, वो दिशा अच्छा दिख रहे, ऑन द टेबल ऑन द फ्लोर में काम कर रहा हूँ। ये करोड़ों पेड़ का डायरेक्शन में मेरा काम चालू है। तो इसका इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद मेरे को वहां से मेरे को चुना, इस देश में इतने करोड़ों में मेरे को चुना। छोटा मोटा प्रॉब्लम देख के मेरे को मेंटली वहां से इश्यू पैदा करके मेरे को वहां से भगवान उठाया। तुम इधर का काम का नहीं है, तुम वहां तुम्हारा काम कुछ अलग है, ऐसा सोच के भगवान उठाया, उठा के मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। क्योंकि बहुत सारा काम करने के बाद मैं सोचा ये इसमें हो जाएगा, इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन हर चीज में काम करके हर एक्सपीरियंस लेके यहाँ तक आया। तो अब भी मेरे को पता चल रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा के लिए हुआ। मैं घर से नहीं निकला होता, एक क्रांति नहीं होता था, तो जो भी मैं फैमिली छोड़ा, घर बार सब कुछ छोड़ा, तो मैं आज दुख नहीं है, आज मैं खुश हूँ। लेकिन भगवान उनको भी आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि मैं आज इस तरह पवित्र काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों को भगवान उनको भी आशीर्वाद करेंगे, अच्छा रखेंगे, ऐसा पूरा विश्वास कर रहा हूँ। मैं कुछ बुरा काम नहीं कर रहा, घर घर छोड़ा तो भी मैं कहीं बुरा नहीं कर रहा हूँ। कुछ इस दुनिया में मेरा पूरा लाइफ को अर्पण करके मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को शांति मिल रहा है। ऐसा जो व्यक्ति मरने के लिए खड़ा था, वही व्यक्ति आज क्रांति कर रहा हूँ। 10 साल होके भी आज 8,000 कोടി पे कंप्लीट करने का रास्ता में, ऑन फ्लोर में आप सबका सामने हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आगे भी काम करेंगे, आप सबका सपोर्ट में काम करेंगे। अच्छा लगा कि आपको सबको मैं इस प्रोग्राम में मिलने को मौका मिला, और इस कॉन्सेप्ट में मेरे को चुना। नीलेश सर, गवैया सर, उनको भी धन्यवाद करता हूँ, पूरा ऑर्गेनाइजिंग टीम उनको भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे को इस कॉन्सेप्ट में तुम लायक है करके मेरे को ये किया, उसका लायक हूँ वही बहुत बड़ी बात है। उसको भी भगवान को भी धन्यवाद करूँ, उसका लायक बनाया, ये पेड़ मेरे को इसका लायक बनाया। आप देखिए इतना बड़ा क्रांतिकार बनने के लिए भी, आज इतना बड़ा मजबूत व्यक्ति एक क्रांतिकार बनने के लिए
मेरा साथ में मैं हीरो है, तो मेरा हीरो बनाने वाला व्यक्ति पेड़ है। नाथन से पेड़ हट गया तो नाथन जीरो है। आज वो टैगिंग में पेड़ का साथ में है नाथन, इसीलिए ये क्रांतिकार व्यक्ति है, रिवॉल्यूशनरी पर्सन है। ये पेड़ ही मेरा भगवान है, ये पेड़ ही हीरो है, ये पेड़ का साथी है, पेड़ ही मेरे को हीरो बनाया इस देश में। आज मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को आनंद हो रहा है। और कुछ आपका क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को सर के बारे में। तो जैसे सर भी बता रहे थे, हम सर से अभी रायपुर में मिले थे लास्ट ईयर, 6-7 महीने पहले, इमर्जिंग फ्यूचर समिट में। और सर जब आए थे, सर ने जब बातचीत करी थी एज अ स्पीकर, सर वहाँ आए थे और हमारे साथ 3 दिन रहे भी थे सर वहाँ पे। तो सर की जो सबसे एक खास बात थी ना, कि सर की जो अभी आपने देखा भी होगा कि सर के अंदर जो एनर्जी है, जो जज्बा है, वो इमीडिएटली आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इन्होंने जब इस चीज के बारे में बात करी ना, तो हम लोग कुछ लोग थे दिल्ली से, हम गए थे, हम लोग इतना कनेक्ट हुए इस चीज से कि हमने सर से इस बारे में बात करी। हम वापस आए और हमने आपस में 7-8 लोगों ने बातचीत करके सर को एक बार कॉल किया कि हम लोग दिल्ली में ना ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, हम पेड़ लगाने की। तो सर से जब हमने बात ही करी है, और इमीडिएटली कुछ दिनों के अंदर सर दिल्ली पहुंच गए। सर की एनर्जी इतनी हाई थी कि वो हमें ले गए, वो हम उनके साथ जाके लोकेशन भी देखा है, 1-2 दिन में जाके हमने फाइनलाइज भी कर ली। अगले दिन काम भी शुरू करवा दिया सर ने। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने तब, हम लोगों के लिए, लाइक, हम लोगों ने कुछ 200-250 पेड़ लगाए थे वो उस दिन। और मुझे लगता है कि 4-5 घंटे से ज्यादा लगा ही नहीं, जिसमें सारा काम था कि पौधे मंगवाना, वहां पे पहुंचाना, लोकेशन पे जेसीबी से खुदाई करवाना। सर की इम्प्लीमेंटेशन इतनी फास्ट थी कि 4-5 घंटे में पूरा काम हो गया। और सर ने वो करवाया इसलिए, हम एक गवर्नमेंट स्कूल में गए थे और उन्होंने वो सारे स्टूडेंट से वो काम करवाया, उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझाई। तो मुझे एक चीज जो वहां सीखने मिली ना सर से, कि जब आपका पर्पस है ना, पर्पस सबसे बड़ा है, आपसे भी बड़ा है आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। कोई भी चीज, लाइक, मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल है ही नहीं, हर चीज पॉसिबल है, बस आपका पर्पस सबसे बड़ा होना चाहिए। जो वो मैं सीखा हूँ सर के साथ। तो सर मैं चाहूंगा आप भी 2 मिनट के लिए बताएं आपका एक्सपीरियंस, हम लोग जब रायपुर में मिले थे इमर्जिंग फ्यूचर समिट में, उसके बाद आपका कैसा रहा, फिर हम लोगों से क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, यस, रायपुर एक वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली कैसा है, कुछ चीज मुझे भी सीखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के सामने अपन प्रेजेंट है तो बहुत सारा विषय, वो एक्सपीरियंस अपने को भी वहां से सीखने को मिल रहा है। और कुछ चीज जो, ये चीज भी लोगों को पहुंचता है, तो ये जो इस तरह समिट में एक दूसरे को विषय शेयर करने के लिए बहुत फायदा होता है। और वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस, अपना सौरभ जी और बहुत सारे जो उन लोग जो फील्ड में अपना, वो जो वाटर के लिए निरंजन जी, और ये सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। और अपना पद्मश्री पूरा टीम आए थे, उन लोग सबका साथ में मिलना और उनका जो एक्सपीरियंस उधर सुनना, ये अच्छा लग रहा है मुझे। वो लग रहा है कि हाँ चलो, अपन भी वही वही रास्ता में, अपन भी मतलब आनंद होता है इतना सारी आप सबका साथ में मिलने के बाद। मतलब सब लोग मेरे को स्टैंडिंग अविएशन किया, तो वहां पे मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ। मैं तो बोलने का 5 मिनट्स ही हमारा टाइम था, लेकिन वहां पे सब लोग उठ के क्लैप्स किया और खड़े ही रहते थे, कंटिन्यू क्लैप्स किया। तो मेरे को वही बहुत बड़ा ये रेस्पेक्ट था। और वो उसके लिए सबको मैं आभार चाहता हूँ। वो वातावरण, वो समिट वातावरण इतना अच्छा लगा। एक अलोन प्लेस में इतनी सारी देश भर से लोग एक साथ जुड़ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो प्लेटफॉर्म होता। और आपका वहां पे ये भी फायदा हो सकता, आपका आपका उसमें बिजनेस मैन ज्यादा है, ऑफिशियल लोग भी है, तो कौन किसका साथ में मिलके काम कर सकता है उनका बिजनेस में, या इस तरह वो प्लेटफॉर्म एक दूसरे को सपोर्ट हो सकता। आपका सपोर्टर्स कौन कौन है वहां पे? 300 जन आते तो उसमें 5 जन आपका फील्ड में काम करने वाले रहेंगे, एडवांस आपका सपोर्ट में रहेगा, ये एक दूसरे को ऐसा हर व्यक्ति 4 जन को उधर लक होता। ऐसा सब लोग किया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये इस तरह ये फायदा हो सकता।
और बहुत अच्छा वहाँ पे खाने का व्यवस्था, वो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग बहुत इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। वहाँ पे टीम बहुत हार्ड वर्क किया, ऑर्गेनाइजिंग टीम, और सब लोग इतना अच्छा मुझे भी प्रेम दिया, जितने भी लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। ओके, हम अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप लोग भी सर के साथ बातचीत कर सकें। जी कविता जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नाथन सर। वेरी ऑनर्ड टू मीट यू सर। मेरे दो क्वेश्चंस है। एक तो जब आप पेड़ लगाने के लिए कहते हैं तो विच इज द काइंड ऑफ ट्री और प्लांट दैट यू वांट पीपल टू प्लांट, क्योंकि कुछ आइडियल होगा कि जो इजीली आ जाए और मेंटेनेंस के लिए कम रहे तो लोग उसमें इन्वॉल्व होके लगा सकते हैं। This is my first question, and second question is how do you manage to take care of the trees once they are planted? तो उसकी यस, जिम्मेदारी आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? थैंक यू। थैंक यू मैडम। एक्चुअली ये जो पेड़ है, पेड़ आप लगा रहे तो लॉन्ग लाइफ पेड़ को चुन के लगाइए। हम लोग एक फूल का पेड़ उधर इधर महीना 6 महीना 1 साल तक रहने वाला ऐसा पेड़ को, वो तो घर में घर के लिए बनाएंगे। अगर पेड़ लगाना है तो लॉन्ग लाइफ पेड़ को, जो 50 साल 100 साल कम से कम जी सके, ऐसा पेड़ को चुनिए, ऐसा पेड़ को लगाइए। उसका जो उसके लिए जो मेहनत आप करेंगे, वाटर सोर्स करके उसको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, वो पेड़ आपका बाप में भी, आपका वारिस भी याद करिए, मेरा मम्मी लगाया पेड़, ये पप्पा लगाया पेड़, आपका खेती में, आपका खुद का जमीन में भी लगाइए। पब्लिक जगह में तो लगाना है, लेकिन आपका खुद का जमीन में भी लगाइए, खेती का बाग में, प्लॉट का साइड में। तो आपको बाद में आपका बच्चा वो पेड़ का रूप से आपको देखेंगे, ये मेरा मम्मी है, मेरा पप्पा है, मेरा नाना है, नानी है, ऐसा बोल के ना ये। और एक विषय, पेड़ आप बोल रहे हैं ना, जो प्रोटेक्ट, जो जैसा उसको बचाना है, कैसा बचेगा। एक्चुअली इसीलिए इस तरह संबंध में कोई व्यक्ति पेड़ लगाए, भावनिक संबंध में पेड़ लगाना। जैसा आप पेड़ लगा रहे हैं आपका नाम से, या आपका बर्थडे में, आपका बेटा का नाम से, बच्चा का नाम से, ऐसा कोई इवेंट का नाम से, दोस्त का मैरिज का, तो इस तरह हर इवेंट का साथ में इसको भावनिक संबंध अगर जोड़ दिया, वो पेड़ को पानी मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सब कुछ रहेगा। भावना, भावना ही असली, ये पेड़ का ट्री गार्ड असली ट्री गार्ड है। आप खुली जमीन में भी लगाइए, आपका भावना जुड़ के पेड़ लगा दिया तो अमेरिका भी गया वो व्यक्ति, वहां से फोन करेगा, मम्मी मेरा पेड़ को पानी दो, उधर कोई गाय आने नहीं देना, उसको अच्छे से रखो, उधर उधर डंडी उंडी लगा के उसको ट्री गार्ड लगाओ, ऐसा फोन करके बताएगा, पानी बराबर मिल रहेगा। तो कितना भी दूर भी जाएगा वो व्यक्ति, तो भावना संबंध रहेगा तो वो व्यक्ति उसको फॉलो अप लेते रहेगा, वो उसको ऊपर नजर रखेगा, और उसका वजह से जो भी आजू बाजू, नहीं बाबा वो इतना दूर गया, वो पेड़ के लिए इतना प्रेम करता है, ये पेड़ को हम लोग बचाना। कोई भी गाय बकरी भी आएगा तो भी लोग आजू बाजू वाले भी उन लोग भगा देंगे, उसको पानी देंगे वो व्यक्ति। इस तरह ये भावना ही असली ट्री गार्ड है। जो भी पेड़ लगाएंगे भावनिक संबंध होके लगाइए, वो पेड़ को 100% वो पेड़ बचता। ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। अनिल जी। नाथन सर, नमन आपको नमस्ते और सर। हैट्स ऑफ। आपने बहुत सारा पेड़ लगाया है और बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सेवा में रहते मैंने भी कुछ पेड़ लगाए थे। अब तक उसको कभी टाइम मिला तो जाकर देखता हूँ, वो 30-40 पेड़ अभी भी जीवित है। तो वैसे आपने वो भावनिक से पेड़ लगाएंगे तो वो लगेगा, लेकिन आज मास क्वांटिटी में जो पेड़ लगा रहे हैं वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है। तो आपके इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ आपने एडॉप्शन का कुछ रखा है क्या, कि भाई पेड़ लगाए हैं लेकिन उसमें से कुछ एक दो अडॉप्ट करो 3-4 साल के लिए, वो ग्रोन अप हो जाए, उसके बाद वो अपने आप चलते हैं। धन्यवाद। यस, हाँ सर। सर ये जो अडॉप्शन विषय है ना, मैं जो भी पेड़ अभी ये जो स्वस्तिक प्लांटेशन करता है, एग्जाम्पल 1,000 पेड़ को एक स्पॉट में लगा रहा हूँ, तो उसको क्या करता, एक के पेड़ को लोगों से ये नहीं कर सकता, तो 1,000 पेड़ को कैसा, वो लोकेशन को ही, वो स्पॉट को ही लोगों को भावनिक संबंध कर देना, वो स्पॉट को ही, जो भी श्रमदान में, वो पेड़ को श्रमदान में लगाना है,
10 जन भी रहेंगे, 1000 पेड़ लगाएंगे तो वो भावना रहेगा कि हम लोग सब मिलके लगाया, वो भावना, वो लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आएंगे, पानी देंगे। वो संबंधित व्यक्ति डिपार्टमेंट पानी नहीं भी देगा, ये लोग जाएंगे, हम लोग लगाया वाला पेड़ है, दोस्त सब लोग चलो अब वो पेड़ को देखेंगे, तो वो जाके उसका रिपोर्टिंग देंगे संबंधित विभाग को, सर उधर पानी नहीं मिला, वो लोग फटक से वो ये करेंगे। और मैं जहां भी पेड़ लगा रहा हूँ वहां पे क्या, पहले सुरक्षा है क्या, कंपाउंड, और उसका पानी का व्यवस्था है क्या, उसको संगोपन करने के लिए व्यक्ति है क्या, केयर करने के लिए, ये तीनों चीज रहेगा तभी मैं पेड़ लगाता, नहीं तो नहीं लगाता। यही है, ये जो क्रांति में मैं काम करूंगा तो ऐसी लगा के जाने वाला नहीं। मैं बहुत सारी फेल भी किया हूँ, स्टार्टिंग से बहुत सारी इधर उधर लगा के मैं सीखा हूँ, क्योंकि मॉडल में बहुत सारी चीज माइनस प्लस को सीखना है। आज मैं एकदम क्या करना क्या नहीं करना वो समझ में आ गया। तो इस तरह जहां पानी का व्यवस्था और सुरक्षा है वहीं पेड़ लगाइए। अपना टीम भी कहीं भी काम करे, ऐसी खुली जगह में लगाना नहीं, अगर खुली जगह में लगाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करके पानी का, बोर का पानी या कोई भी ड्रिप इरिगेशन कुछ ना कुछ उधर करके पेड़ लगाए। पानी का व्यवस्था आजू बाजू में नहीं है तो पेड़ मत लगाइए, वहां वहां तक पानी को पहुंचाने का पूरा सिस्टम रेडी कर दिया तो लगाइए। और एक ये होता है गलती सबका, बारिश का टाइम में जहां भी खुली जमीन में लोग पूरा लगा रहे हैं पेड़, लेकिन उसका फ्यूचर को वो सोचा नहीं कि ये पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश है गिल्ला है लगा देते हैं, लेकिन जब 3 महीना के बाद धूप आ रहे हैं तो वहां पे वो पेड़ सूख रहे हैं, उसको तभी वो समझ में आ रहे हैं कि उसका वो कुल्ली है और उधर पानी का व्यवस्था है, वो पानी लेके जाने के लिए कोई नहीं है, ऐसी जगह में लगाया, तब ऐसी ऐसी जंगल में भी लगाया वाला पेड़ ऐसी सूख जाता। कोई भी 10 पेड़ भी लगाए तो उसको नियोजन करके लगाइए। और एक बात है, मेरा सब लोग बोलेंगे बारिश का पेड़ में, बारिश में पेड़ लगाओ, मेरा और एक बात ये बोलना चाहता हूँ, बारिश को ही छूट के लगाने का अवश्य नहीं। बारिश का बिना बाकी टाइम जो है 9 महीना, धूप भी है, आप पेड़ लगाइए, क्यों मानो, धूप का बारिश का सीजन छोड़ के बाकी टाइम में लगाएंगे तभी अपने को समझ में आएगा इधर पानी कैसा पहुंचाना, बाकी टाइम में लगाए तो पानी कैसा पहुंचाना। तो पानी का हम लोग अवेलेबिलिटी करते हैं, उसका कोई व्यक्ति को रेडी करते हैं, उसका सोर्स तैयार करते हैं, उसका बाद वो पानी का नियोजन करके पेड़ लगाते। तो वो पेड़ धूप काल में लगाएंगे तो पानी, धूप में भी पेड़ पानी ही चाहिए, वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन बारिश में फिर बढ़ जाएगा पेड़, टेंशन लेना नहीं, धूप में नहीं लगाना ऐसा कुछ नहीं, पानी व्यवस्था है तो पेड़ सक्सेस होता। इस तरह बाकी टाइम ये पानी का नियोजन, इसीलिए इस तरह समय में पेड़ लगाइए और वो सक्सेस होएगा। फिर बारिश में अपने आप पानी मिलेगा, बाद में धूप आएगा तो अपने आप वो नियोजन से उसको पानी मिलेगा, पेड़ सक्सेस होता। बारिश में लगाने से पानी का फ्यूचर हम लोग सोचते नहीं, वो इसीलिए फेल होता है। ये बहुत सारा आईएएस ऑफिसर्स को भी मैं ये चीज सब मैं बताया हूँ, उन लोग माना भी है, बहुत मीटिंग में भी ये बताया, ये सब इसीलिए मैं साल भर पेड़ लगाता हूँ, साल भर। ये बताइए नेक्स्ट। जी अमित भाई। थैंक यू नाथन सर। आज आपने जिस तरह से आपकी जर्नी शेयर की उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला और एक साक्षात भगवान का जो दर्शन होता है ना वो दर्शन करने का मौका मिला। मेरा एक छोटा सा ही सवाल है कि आपके साथ कोई डेडिकेशन टीम है या आप अकेले ही करते हो या फिर आप जहां भी जाते हो वहां टीम बना के फिर वो काम करते हो? नहीं एक्चुअली ये विषय सही है, सब लोग बोल रहे हैं कि वॉलंटियर्स टीम बनाओ, उसको लेके चलो, ऐसा ऐसा सबका ये रहता है, क्योंकि ये बड़ी लेवल में काम करे तो ये विषय रहता है। एक्चुअली कैसा है, वॉलंटियर एक लोकल एक टीम तैयार कर दिया, ये देश भर में काम कर रहे वाले आदमी है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट चेंज हो जाता, ये टीम को कितना लेके घूमेंगे, इनको लेके जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, ये आपको फुकट में काम कर रहे हैं और ये सबको लेके जाने के लिए पैसा जरूरत है, ये पैसा खर्चा नहीं कर सकता। अच्छा, और एक बात है, पेड़ लगाना कोई व्यक्ति का या वो टीम का खाली जिम्मेदारी नहीं, पूरा देशवासियों को, हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जीने के लिए पेड़ उनका खुद कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी खुली जा रहा हूँ, मेरे पास संस्था है वृक्ष क्रांति मिशन टीम है, उन लोग कोई फील्ड में नहीं आ सकता, लेकिन ये जो मैं जहां भी जा रहा हूँ
वहां का लोगों को मैं उनको इंस्पिरेशन देता हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उसका बाद ही पेड़ लगाने का उनको लेके काम कर रहा हूँ, उनको यूज करके उधर काम कर रहा हूँ। इसमें क्या होता, उनको अवेयरनेस होता, मोटिवेशन मिल रहा है, पेड़ का साथ उनको भी जोड़ रहा हूँ, तो पूरा देश को तभी तो मैं अवेयरनेस भी दे सकता, मोटिवेशन करके उनको फील्ड में भी ला सकता। इसीलिए मैं अकेला ही भाग रहा हूँ। आपका तरह कितना हजारों लोग हमारे को इनवाइट करेंगे, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार है काम करने के लिए आपका साथ मिलके। ये ग्रेट सर, आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप आए, आपने हम सबसे बातचीत करी, हमें मौका मिला आपको सुनने का। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि सब जल्दी से अनम्यूट करके सर को क्विकली थैंक यू एक्नॉलेजमेंट दीजिए। आप अपनी अपनी तरफ से थैंक यू बोल सकते हैं, अपने ग्रुप्स में भी थैंक यू शेयर कर सर। सकते हैं। थैंक यू Thank सर। you, थैंक यू। thank you so much, Nathan ji. Nathan ji, ग्रेट। for inspiring journey. थैंक यू सर। Thank you. Thank you so Thank much, you. Nathan Thank ji. you. Really oxygen Thank you, man. Nathan ji. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।